अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सबा कादरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लड़कियों के लिए बहुत अहम है। लड़कियों की ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ी वजह का टॉपिक आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ कि ऐसा मर्द जो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी सच्ची मोहब्बत को नोटिस करने के लिए आप किस तरह से महसूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि सच्ची मोहब्बत करने वाले मर्द लड़के की 5 निशानियां मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि दूसरा शख्स सच्चा है, हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। बड़ी तादाद में लड़कियां सवाल करती हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि वो शख्स हमसे प्यार करता है। आजकल ज़्यादातर लड़कियों के मसाइल ये हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स जो क्लाइंट्स आते हैं उनके मसाइल ये हैं। ज़्यादातर लड़कियां इसी टॉपिक पर इतना ज़्यादा सोचने लग जाती हैं कि वो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आई और इसी तरह वो रोती रही। बहुत ज़्यादा रोने के बाद उसने अपना मसला मेरे आगे रखा। तो मैंने उससे एक छोटी सी बात की कि अगर वो आपको कहता कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो क्या आप अपना आप उसे इस्तेमाल करने देती? नहीं ना। तो ये बात समझने की कोशिश करें, लॉजिकली समझने की कोशिश करें और साइकोलॉजिकली भी समझने की कोशिश करें कि दूसरा शख्स जाल बिछाता ही इसीलिए है। अगर वो ओपनली कह दे कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करे, तो याद रखें कि आपने देखना है कि कहीं मैं इस्तेमाल तो नहीं हो रही मोहब्बत के नाम पर, शादी के झूठे वादों पर। और ये जो हम दूसरे शख्स पर एतबार कर बैठते हैं, लड़कियां अंधी मोहब्बत कर बैठती हैं। एतबार करना चाहिए, जिंदगी है, इस पर एतबार किए बगैर गुजारा नहीं। लेकिन कितना, कब और किस वक्त एतबार करना चाहिए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लिया करें कि हमने दूसरे शख्स पर कितना एतबार करना है। सब सच्चे मर्द की पहली निशानी ये है कि वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। याद रखें, अगर शख्स आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपसे फायदा उठा रहा है, तो वो सच्चा नहीं, झूठा है। दूसरी निशानी सच्चे मर्द की ये है कि वो आपको कभी भी फाइनेंशियली तौर पर तबाह नहीं करेगा। आपको लूट कर नहीं खाएगा, आप पर लुटाएगा। आपकी हर छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखेगा। आपके पैसे खाएगा नहीं, आपको पैसे खिलाएगा। सच्चे मर्द की दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर कोई शख्स आपसे पैसे ले रहा है किसी तरह भी, कि मेरी मदर बीमार है, मुझे कारोबार में चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उधार की जरूरत है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, किसी तरह भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसकी स्टोरी थी कि मुझे मेरे पार्टनर ने कहा है कि मैं कहीं दूर आके फंस गया हूं और मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर मैंने उसको पैसे दिए तो बाद में पता चला कि वो 2 नंबर था, धोखेबाज था, झूठा था, बेईमान, फ्रॉड निकला। असल में पैसों का मसला नहीं होता, तकलीफ धोखे की होती है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ धोखा हो, कोई किसी को इस्तेमाल करे, या जो आपको फीलिंग्स धोखा खाने के बाद आती हैं वो बड़ी डिस्कस्टिंग होती हैं। इंसान को ऑफुल फील होता है अपने बारे में भी कि मुझे किस तरह इस्तेमाल किया गया, मेरी सादगी का, मेरी सच्चाई का किस तरह से फायदा उठाया गया। मैंने एक शख्स पर इतना एतमाद किया, उसने मेरे एतमाद को किस तरह से जलील किया। इंसान अपने बारे में भी सोचने लग जाता है। लड़कियां अपने बारे में भी अपने आप को पॉइंट करना स्टार्ट कर देती हैं कि मैंने किस शख्स से मोहब्बत की। एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जो मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं था, और ये सोचकर वो दोबारा किसी दूसरे मर्द पर यकीन करने के काबिल ही नहीं रहती। और फिर जो ये झूठे मर्द होते हैं, ये महफिलों में बैठ के ठाठे मारते हैं कि मैंने दूसरे शख्स को, दूसरी लड़की को ऐसे बेवकूफ बनाया। लड़कियां बेवकूफ बनती नहीं हैं, वो मुखलिस होती हैं। और मुखलिसी को आजकल के लोग ये कहते हैं कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया, दूसरा शख्स बेवकूफ है। और बड़ी तादाद में एक शख्स ने मुझे बताया, एक लड़की ने मुझे बताया कि एक शख्स ने गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी और मुझे कहा कि तुम पेट्रोल डलवाओ।
تو یاد رکھیں کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ خود ہی لٹتے ہیں. آپ تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں, اس کی ہر خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اوور ڈوئنگ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. میری ایک بہت اسٹرانگ وش ہے کہ دنیا کے مردوں میں سے یہ بے وفائی والا ایلیمنٹ ہم ختم کر دیں. میری ایک بڑی کڑی نگاہ ہے مردوں کی نفسیات پر, کہ مردوں کی نفسیات کو میں سمجھ کر آپ کو بتاؤں. بطور ماہر نفسیات, ماہر تعلقات, میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح سے لڑکیوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کی مخلصی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, مخلصی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, لڑکیوں کی شادی کی خواہشات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یاد رکھیں سمپل سی سائیکالوجی ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو لٹا رہا ہے وہ مخلص ہے, جو لوٹ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. سچے انسان کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی اور لڑکی کا, جو سچا مرد ہے وہ کسی اور لڑکی کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں. یہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ ماضی کی کوئی لڑکی ہے یا حال کی کوئی لڑکی ہے, وہ کبھی بھی ٹرائنگل ایفیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جو دھوکے باز جھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جیلسی فیکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ٹرائنگل ایفیکٹ بناتے ہیں, وہ ڈارک سائیکالوجی کریٹ کرتے ہیں آپ کے اندر جیلسی کریٹ کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی یا میرے ساتھ لڑکی ہے. وہ 2-3 کہانیاں بناتے ہیں دھوکے کی کہانیاں بہت ٹرینڈنگ میں ہوتی ہیں. دھوکے کی کہانیاں سنا کریں اور اس سے سبق حاصل کیا کریں, اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ لیا کریں. اور پھر ایسے لڑکے ایسے دھوکے کی کہانی بناتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی نے اس طرح دھوکہ دیا, اور آپ پر اپنا ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں, خود کو مظلوم مفلس آپ کے سامنے بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ اندھا اعتماد کرنے لگ جائیں. پھر کہیں گے کہ ایک لڑکی تھی, وہ مجھ پہ بڑا لٹتی تھی, مجھ پہ بہت پیسے خرچ کرتی تھی, میرے پیچھے بہت پاگل تھی. کوئی نہ کوئی ایسی بات بیان کر کے یا کسی طرح آپ کے اندر جیلسی کریٹ کرتے ہیں, کسی اور کا ذکر کر کے. یہ جھوٹے کی نشانی ہے. سچا شخص کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا. اتنی بڑی گستاخی کہ آپ کے سامنے کسی اور کا ذکر, کسی اور کے اچھے الفاظ بیان کرنا کہ وہ بہت اچھی تھی یا وہ بہت میرے ساتھ مخلص تھی, یہ جھوٹے کی نشانی ہے. سچا کبھی بھی آپ کے سامنے کسی اور لڑکی, اچھا برا کبھی ذکر نہیں کرے گا. وہ آپ کا ہے, آپ کے بارے میں ہی بات کرے گا. بلکہ میں آپ کو سیٹنگ باؤنڈریز میں سکھاتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا آپ کے سامنے کسی اور لڑکی کا ذکر کرنے لگ جائے تو اس کو وہیں پر سنیپ کر دیں, اس کو وہیں پر روکیں, انٹرسٹ نہ لیں, فوراً کہیں اور ٹاپک چینج کر دیں, کوئی اور بات کریں, اور اس کو پہلے کوشش کریں کہ ڈائریکٹ منع کریں کہ دیکھو یہ کوئی بات نہیں ہے, کمیونیکیشن سیکھو, یہ کیا باتیں کر رہے ہو بیکار گھٹیا فضول قسم کی. اس کو وہی روکیں, اس کو سنپ کریں کہ وہ کنورسیشن نہیں ہے جو ہمارے اندر جانی چاہیے. یہ ٹاکسٹی ہے جو ہمارے اندر جاتی ہے اور پھر ہم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. سچے مرد کی چوتھی بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے گھر والوں کا رابطہ کروائے گا. اگر کوئی شخص صرف آپ سے رابطہ کر رہا ہے, خود ہی کہی جاتے ہیں کہ باہر میری امی نہیں مان رہے, میرا ابو نہیں مان رہے. اسی طرح بڑی تعداد میں مجھے لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں ایک لڑکا مجھے اسی طرح گولیاں دیتا رہا, ٹیبلٹس کھلاتا رہا, میری امی نہیں مان رہی, میرا ابو نہیں مان رہا, میں بہت کوشش کر رہا ہوں, بڑی محنت کر رہا ہوں ان کو منانے کی, روتا پیٹتا ہوں. تو جب میں اس کی ماں تک پہنچی تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں کہ تم سے شادی کر لے, یہی نہیں کرنا چاہتا. بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹا مرد ایک دیوار کریٹ کر کے رکھتا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں. ایک سچا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کی بہن سے, اس کی ماں سے, اس کے گھر والوں سے بات کریں, کیونکہ آپ نے اس کے گھر میں ہی جانا ہے. کوئی آپ نے امریکہ تو ہے نہیں کہ آپ نے فلیٹ میں شفٹ ہو جانا ہے اور انڈیویجولی لائف سٹائل کریٹ کر لینا ہے اور رہنا سٹارٹ کر دینا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر شادی پورے گھر کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے اس کی ماں کے ساتھ بھی, بہن سے, بھائی سے, باپ سے, سب سے شادی کرنی ہے اور سب کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا ہے.
जब पूरा घर में आपके साथ राब्ता नहीं है तो सोचें आप धोखे में हैं, धोखाबाज आपको धोखा दे रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, आप लोगों को एक फैंटेसी लाइफ में नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सब कुछ क्लियर कट वर्ड्स में बता रही हूँ, ताकि आप लोग मज़ीद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से, मज़ीद अपनी ज़िंदगी को मोर टॉक्सिक बनाने से, मोर एंजाइटी से भरी हुई, डिप्रेशन से भरी हुई बनाने से बचा लें। सच्चे मर्द की 5वीं सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास आपको देने के लिए वक़्त होगा, मतलब वो आपको अपनी तवज्जो से, अपनी अटेंशन से, अपने टाइम से दूर नहीं करेगा। ये भी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है कि लोग रोक लेते हैं, जो सच्चा होता है वो कभी भी रोकता नहीं है, वो आपको अपना वक़्त देता है। बड़ी तादाद में लड़कियां कहती हैं कि लड़के कहते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन जिन्होंने जवाब देना होता है वो वॉशरूम में बैठ के भी जवाब दे सकते हैं। जवाब देने वाला होना चाहिए। आजकल के दौर में तो वॉशरूम में बैठ के लोग गाने सुन लेते हैं, लेकिन जिन्होंने जवाब देना हो, जिन्होंने राब्ते में रहना हो, वो राब्ते में रहते हैं। कि कोई शख्स कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसके पास वक्त ही ना हो कि आपका 3-3 दिन तक, 3-3 घंटों तक कोई जवाब नहीं दे रहा कॉल्स का। ऐसा कौन सा मसरूफियत है, ऐसा कौन सा कारोबार है, ऐसा कौन सा लैंडलॉर्ड है कि जिसके पास टाइम ही नहीं है आपके देने के लिए। तो ये भी एक बड़ी टेक्निक होती है मैनिपुलेटर्स की, आपको ट्रैप करने की। जब आप ट्रैप हो जाते हैं, जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अब ये शख्स मुझसे कहीं नहीं जा सकता, मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकता। और फिर वो ये बहाने बनाने लग जाते हैं कि मैं मसरूफ हूँ, मेरी जॉब ऐसी है, मेरी टाइमिंग ऐसी हैं। सब कुछ अपनी जगह होता है, लेकिन वो शख्स आपको कभी भी अपने वक़्त से महरूम नहीं करता। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप लोगों की बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की हो तो आई एम सो सॉरी, बट दैट्स ट्रू। अपने आप को फैंटेसी लाइफ से बाहर निकाल कर रियलिटी फेस करें और अपने आप को एक डार्क लाइफ से निकाल कर अपनी ज़िंदगी को खुद ही रोशन करने की कोशिश करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहें। स्टे ट्यून विद मी, गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।